पूरा देश भगवान कृष्ण के आगमन को आतुर है और इसमें इस्कॉन टेम्पल को कैसे नकारा जा सकता है। इस्कॉन टेम्पल परिभाषित करता है भगवान कृष्ण की भक्ति को और इसी में मौजूद है हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल लखनऊ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं परमेव प्रभु जी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भगवान कृष्ण की भक्ति को अगर देखना है तो इस्कॉन में जाइए, आपको रंग नज़र आएगा। इस बार जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो क्या कुछ रंग लखनऊ के इस्कॉन में नज़र आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है इस्कॉन के अंदर जो हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, उनकी शिक्षाएं इतनी शिक्षाप्रद हैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टि से कि व्यक्ति अगर उनकी बात को मानेगा, उनकी पुस्तकों को पढ़ेगा तो उसके जीवन को एक दिशा मिल जाती है और उसकी दशा बदल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों भक्त सेवा में लगे हुए हैं। कोई रंगोली सजा रहा है, कोई भगवान का पंडाल लगा रहा है, कोई कौन बनेगा कृष्ण भक्त कर रहा है, कोई व्यक्ति लोगों को चरणामृत दे रहा है, कोई प्रभुपाद जी का साहित्य वितरण कर रहा है, कोई लोगों को बता रहा है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या कर रहे हो, किस लिए आप इस संसार में आए हो, आपको विचार करना चाहिए, आप केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हो। मानव जीवन का उद्देश्य परम लक्ष्य की प्राप्ति है, भगवत प्रेम की प्राप्ति है। ये हमारे भक्त लोगों को बता रहे हैं। कुछ प्रसाद तैयार कर रहे हैं जो कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उन सब के लिए प्रसाद, लाखों की लोग तादाद में आज लोग आने वाले हैं, उन सब के लिए प्रसाद बन रहा है। कुछ लोग अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, दूध दही शहद और 1008 तीर्थों के। तो ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? इनको क्या मिल रहा है? मैं इनको पैसा देता नहीं हूँ, बल्कि ये मुझे पैसा भी देते हैं और सेवा भी करते हैं। क्या कारण है? मैं इन्हें कुछ तो दे रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में किसी को कुछ मिलता नहीं है तो कोई कुछ देता नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, उनको कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है ये विचार नहीं है। तो हम इनको आध्यात्मिक चेतना दे रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, और उस आध्यात्मिक शिक्षा का प्रभाव ये है कि वो अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। आप प्रभुपाद यूथ आर्मी की स्थापना हमने 2023 15 अगस्त को की थी, जिसमें 7 बच्चों ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया कि हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, हम केवल और केवल भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे और इस संसार में अपना जो सनातन धर्म है, जो कि आज लोग जान ही नहीं रहे हैं कि इस धर्म का क्या धर्म है, क्या शिक्षा है, क्या गीता है, क्या भागवत है, इसको सिखाएंगे। तो आज देख रहे हैं आप हजारों की तादाद में भक्त लगे हुए हैं सेवा करने में। यही विशेष है जो कि अन्य स्थानों से अपने को विशेष बनाता है, क्योंकि हम सबकी सेवा करते हैं भगवान के निर्देशानुसार, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार, गुरु की शिक्षाओं के अनुसार। भगवान बिहारी आ जाएंगे, इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था इस बार लखनऊ के इस इस्कॉन में नज़र आएगा? और साथ ही आपने एक बहुत अच्छी बात की कि सेवा भाव जो है वो जिस इस्कॉन के कोने कोने कड़कड़ में आज नज़र आ रहा है। कहीं पढ़ भी रही थी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सनातन, और सनातन की जो गरिमा है, सनातन का जो दृश्य है आज इस लखनऊ के इस्कॉन में परिभाषित हो रहा है। जी जी, आप देख सकते हैं यहाँ हर वर्ग, हर धर्म के और हर जाति के लोग हैं, और आपको ये नहीं दिखेगा कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। हमारे मंदिर के गर्भगृह में एक शूद्र भी भगवान की सेवा कर सकता है अगर वो अपनी आध्यात्मिक चेतना ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है, अगर वो 16 माला का नाम जप करता है, अगर वो 4 नियम पालन करता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो गुरु के आदेशानुसार अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हमारे मंदिर के अंदर आपको कहीं भी ये देखने वाला नहीं है कि लोग वाग जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर या तथा कथित पंथ के आधार पर हम लोग भेद कर रहे हो। हम सबको सेवा में ले रहे हैं और सब मिलकर के परम भगवान, परम श्री कृष्ण, परम आराध्य, परम ब्रह्मांडों, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, उनका सब मिलकर के हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव, प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। कहते हैं इस्कॉन जब भी इस तरीके के चीज़ों के साथ सामने आते हैं, जैसा आपने सनातन को कहा, और ये सनातन की खूबसूरती भी है कि हर जाति, हर धर्म, हर पंथ, हर समुदाय के लोग इस्कॉन में नज़र आते हैं। और इस्कॉन के लिए एक चीज़ ये भी कही जाती है कि दिशा दिखाते हैं समाज को। जिस तरीके से आपने कहा आध्यात्मिक शिक्षा की बात कर रहे हैं,
क्या शिक्षा इस वक्त यहाँ से इस्कॉन में लेकर के लोग जाएंगे, क्या नई दिशा इस वक्त इस्कॉन दिखा रहा है? हम यहाँ देख रहे हैं इस्कॉन लखनऊ आपको ये विशेष शिक्षा दे रहा है कि अपनी सुख होने के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए मत जियो। जब आप दूसरों को प्रसन्न करते हो, जब दूसरों की सेवा करते हो, दूसरों को सुख देने के लिए कार्य करते हो, तब आपको आनंद मिलता है। और ये आनंद हमारे जो भक्तगण हैं, जो निरंतर सत्संग में आते हैं, उनको हम ये शिक्षा देते हैं। और उस शिक्षा का परिणाम है ये कि आज वो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, आप सबकी प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये आपको विशेष दिख रहा होगा प्रत्येक भक्त के आचरण में, प्रत्येक व्यक्ति के भाव में। और सबसे बड़ी चीज़, जब 4 लोग सेवा करते हैं तो आपको पता चलता है झगड़ा हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ हजारों भक्त सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं है। सब प्यार से अपनी अपनी सेवाओं को बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ संपन्न कर रहे हैं। तो ये विशेष है। यही सवाल मेरा आपने, क्योंकि अपने उत्तर में ये जवाब दे भी दिया कि एक चीज़ जब मैं यहाँ पर कदम रख रही थी तो मैंने देखा कि हर कोई भक्ति में लीन है, किसी तरीके से किसी के में द्वेष की भावना नहीं। और खुद के तौर पर आप बताइए कि कितना आत्मसंतुष्टि भी मिलती है इस तरीके का दृश्य देख करके कि आपको वो जिम्मेदारी मिली है कि इस तरीके का जो माहौल है, इस तरीके का दृश्य है, लोग आपस में मेल जोल में रहे, खुशी से रहे, भक्ति में लीन रहे सर्वोपरि। देखिए, ये सब जो है इसके पीछे एक साधना है। मैं 2015 में लखनऊ आया था और उस समय गुरु महाराज का आदेश था कि आप लखनऊ में जाओ और वहाँ जाकर के आध्यात्मिक चेतना फैलाओ। तो उनके आदेश के अनुसार मैं 2015 में यहाँ पर प्रयास शुरू किया। और जो आज 10 साल की जो साधना है, जो सेवा है, जो गुरु का आशीर्वाद है, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, उन्हीं का प्रभाव है जिसके कारण आज ये समाज बदला है। जो लोग सेवा कर रहे हैं उनमें कोई कभी शराब पीता था, कोई नशा करता था, कोई मांसाहार करता था। आज उनके जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया है। उन्होंने अपनी चेतना को पूरा बदल दिया है और वो भगवान की सेवा में गंभीरतापूर्वक लगे हुए हैं। उन्होंने प्याज लहसुन तक खाना छोड़ दिया है, मांस तो अंडा दूर बड़ी दूर की बात है। उन्होंने नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब तो बहुत दूर की बात है, चाय और कॉफ़ी भी पीनी छोड़ दी है। इसके अलावा आप देखेंगे वो लॉटरी, जुआ, सट्टा से दूर रहते हैं और अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी स्त्रियों को माता के भाव से देखते हैं। और यही शिक्षा हमारा मूल कर्तव्य है, मूल धर्म है। हमारे धर्म के 4 स्तंभ हैं जिनको हम लोग पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। और सब इसी कारण से ये दिव्य चमत्कार, ये दिव्य वातावरण, आध्यात्मिक स्थिति क्रिएट हुई है। साधना जब, तपस्या जब सफलता में तब्दील हो जाए तो बन जाते हैं अपरिमेय जैसे कुछ लोग, जो इस तरीके का एटमॉस्फेयर, जो इस तरीके का वातावरण देते हैं। लोगों के चेहरों में वो संतुष्टि नज़र आती है, लोगों के चेहरों में वो कामनेस नज़र आ रही है। यहाँ पर जब इस्कॉन के लखनऊ में, जब लखनऊ के इस्कॉन में आप आएंगे तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि कितनी मासूमियत, मुलायम चेहरा, और सिर्फ एक चीज़ चेहरों पर नज़र आती है, वो है भक्ति। भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति। भगवान आ रहे हैं आज और उनके भक्त क्यों ना मुस्कुराए जब उनके लिए सालों से भगवान के लिए इंतज़ार में बैठे रहते हैं, निगाहें बिछाए उनके भक्त। आज जन्मोत्सव है भगवान श्री कृष्ण का, साल में एक बार आता है, लेकिन हर साल रंग जाता है वो एक दिन पूरा देश। देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी, आप देख रहे थे आज की खबर।